जरा कल्पना करो, कल सुबह आप उठते हो और आपको पता चलता है कि आपकी जॉब, जिसके लिए आपने सालों मेहनत की, आपकी स्किल जिसे सीखने में आपने रातें रातों मेहनत की, और आपकी पूरी मेहनत एक एआई सॉफ्टवेयर ने चुपचाप रिप्लेस कर दी है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है जब एआई आएगा तो आप तैयार होंगे या फिर पछताओगे। ये कोई डर दिखाने वाली बात नहीं है, ये फ्यूचर की सच्चाई है। लेकिन अच्छी खबर सुनो, एआई आपका दुश्मन नहीं है, एआई आपका सबसे बड़ा करियर वेपन बन सकता है। बस शर्त एक है कि आपने आज सही फैसला लिया हो। आज भारत में करोड़ों लोग एक ही सवाल के साथ हर दिन जी रहे हैं, क्या मेरी जॉब सच में सेफ है? क्या जो स्किल आज मैं सीख रहा हूं उसकी 5 साल बाद भी वैल्यू रहेगी, या फिर एआई मेरी जगह ले लेगा? ये सवाल किसी एक सिटी के नहीं है, ये सवाल किसी एक प्रोफेशन के नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान के हैं जो मेहनत करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। और सच कड़वा है, जो लोग आज भी सोच रहे हैं ये सब मेरे साथ नहीं होगा, अक्सर वही लोग सबसे पहले इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि चेंज अनाउंस करके नहीं आता। अब जरा फैक्ट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स बहुत साफ कहती हैं, फ्यूचर में सबसे पहले वही जॉब्स रिप्लेस होंगी जो रूटीन हैं, जो बार बार एक ही तरह का काम करती हैं, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग, सिंपल डिजाइनिंग और रिपेटिटिव ऑफिस वर्क। लेकिन वही रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं, जो लोग एआई के साथ काम करना सीख लेंगे उनकी वैल्यू घटेगी नहीं, बल्कि उनकी डिमांड 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, एआई जॉब्स नहीं खा रहा, एआई स्किल्स बदल रहा है, और जो समय पर अपनी स्किल बदल लेगा फ्यूचर उसी का होगा। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, सबसे बड़ी गलती क्या है जो आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं? या तो लोग एआई से डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये उनकी जॉब छीन लेगा, ये उनकी मेहनत बेकार कर देगा, या फिर दूसरी तरफ कुछ लोग सोच रहे हैं ये सब टेम्पररी ट्रेंड है, कुछ साल में खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। जब जब टेक्नोलॉजी आई है उसने दुनिया बदली है, और जो लोग टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते रहे वो धीरे धीरे खुद हिस्ट्री बन गए। सवाल ये नहीं है कि एआई रुकेगा या नहीं, सवाल ये है आप उसके साथ बढ़ोगे या उसके पीछे छूट जाओगे। अब ध्यान से सुनो, आपको एआई इंजीनियर नहीं बनना है, आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, आपको बस एक काम करना है, एआई का यूजर बनना है। क्योंकि हिस्ट्री में हर टेक्नोलॉजी ने 2 तरह के लोग बनाए हैं, एक जो उससे डर गए और दूसरे जो उसे यूज करना सीख गए। और गेस क्या, जीत हमेशा दूसरे वालों की हुई है। आज एआई एक टूल है, और टूल कभी अपने आप किसी को रिप्लेस नहीं करता। टूल वही इंसान यूज करता है जो उसे समझता है। जैसे आज चैट जीपीटी कोई मैजिक नहीं है, ये बस एक स्मार्ट असिस्टेंट है जिससे आप कंटेंट लिख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आइडियाज जनरेट कर सकते हो। इसी तरह एआई डिजाइन टूल्स वीडियोस बना सकते हैं, थंबनेल्स डिजाइन कर सकते हैं, मार्केटिंग आसान बना सकते हैं, और ऑटोमेशन टूल्स आपका टाइम बचाते हैं, रेपिटेटिव काम खुद कर लेते हैं। अब जरा सोचो, अगर वही काम जो आपको 5 घंटे लगते हैं एआई की मदद से 1 घंटे में हो जाए, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? यही फर्क है एआई से डरने वालों में और एआई को यूज करने वालों में। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान एआई यूज करना जानता है वो आपको जरूर रिप्लेस कर सकता है। तो पहला रूल क्लियर है, एआई को एनिमी मत बनाओ, एआई को पार्टनर बनाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, एआई फास्ट है, एआई एक्यूरेट है, लेकिन एआई इमोशन नहीं समझता। एआई डेटा पढ़ सकता है, नंबर समझ सकता है, पैटर्न्स निकाल सकता है, लेकिन एआई ये नहीं समझ सकता कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है। वो डर रहा है, कंफ्यूज है, या इंस्पायर होना चाहता है। और यहीं से ह्यूमन स्किल्स की वैल्यू शुरू होती है। कम्युनिकेशन, सेल्स और परसुएशन, स्टोरी टेलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये वो स्किल्स हैं जो आज भी रेयर हैं और फ्यूचर में और भी रेयर होंगी। अब इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो एआई टूल्स यूज करना जानता है और साथ ही लोगों से सही तरह बात कर सकता है, अपनी बात कन्विंस कर सकता है
और सही डिसीजन ले सकता है, उसे रिप्लेस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि एआई अकेला पावरफुल है, लेकिन ह्यूमन प्लस एआई अनस्टॉपेबल है। याद रखो, जो इंसान एआई की स्पीड और इंसान की समझ दोनों को मिक्स कर लेता है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब यहां जरा ईमानदारी से सोचो, एक स्किल और उसी से पूरी जिंदगी इनकम, ये मॉडल अब रिस्की हो चुका है। पहले ये सिस्टम काम करता था, एक डिग्री, एक जॉब और 30-35 साल वही काम। लेकिन फ्यूचर अलग है। आज दुनिया फास्ट बदल रही है, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, टूल्स बदल रहे हैं, और ऐसे समय में सिंगल स्किल पर डिपेंड रहना अपने करियर को खतरे में डालना है। फ्यूचर बिलोंग करता है मल्टी स्किल प्रोफेशनल्स को, उन लोगों को जो अपनी मेन स्किल के साथ एआई को जोड़ लेते हैं। जैसे एक मार्केटर जो एआई से कंटेंट, एड्स और एनालिसिस करता है, एक टीचर जो एआई से बेटर एक्सप्लेनेशंस और रीच बनाता है, एक फ्रीलांसर जो एआई से फास्टर डिलीवरी और बेटर रिजल्ट्स देता है। अब फर्क समझो, ये लोग ज्यादा काम नहीं करते, ये लोग स्मार्ट काम करते हैं। और यही वजह है कि फ्यूचर में जॉब टाइटल्स नहीं, स्किल कॉम्बिनेशंस बिकेंगी। तो अगर आप सच में सेफ रहना चाहते हो, एक स्किल पर अटकना बंद करो और स्किल कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू करो। अब फ्यूचर की सबसे बड़ी करेंसी समझो, डिग्री नहीं, टैलेंट नहीं, लर्निंग स्पीड। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग सीखने में स्लो हो गए हैं। फ्यूचर में सवाल ये नहीं पूछा जाएगा आपने कौन सी डिग्री ली है, सवाल ये होगा आप कितनी जल्दी नई स्किल सीख सकते हो। क्योंकि टूल्स बदलेंगे, प्लेटफॉर्म्स बदलेंगे, एआई मॉडल्स बदलेंगे, और जो इंसान हर चेंज के साथ खुद को अपडेट कर लेगा, वही सरवाइव करेगा। आज वैल्यू उस इंसान की है जो 30 दिनों में एक नई स्किल सीख सकता है और उसे प्रैक्टिकली यूज कर सकता है। और याद रखो, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस बेटर बनना है। हर महीने, हर साल जो सीखना रोक देता है, वो धीरे धीरे रेस से बाहर हो जाता है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हो, लर्निंग को हैबिट बनाओ और स्पीड को अपनी स्ट्रेंथ। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, अगर इंटरनेट पर आपकी पहचान नहीं है, तो फ्यूचर में आपकी वैल्यू कम होगी। आज दुनिया ऑनलाइन देखती है, ऑनलाइन सर्च करती है, ऑनलाइन ट्रस्ट बनाती है, और अगर कोई आपको सर्च करे और कुछ भी ना मिले, तो वो अस्यूम करता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप इन्फ्लुएंसर बनो या रोज वायरल वीडियोस बनाओ। मतलब बस इतना है कि लोग देख सकें आप क्या जानते हो और क्या कर सकते हो। शुरुआत बहुत सिंपल हो सकती है। लिंक्डइन, जहां आप अपने आइडियाज शेयर करो, अपने स्किल्स दिखाओ। यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जहां आप सीखते हुए सिखाना शुरू करो, या एक सिंपल पोर्टफोलियो जो आपकी एबिलिटी बोलकर दिखाए। याद रखो, फ्यूचर में डिग्री नहीं, डिजिटल प्रूफ काम आएगा। जो ऑनलाइन विजिबल है, वही अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचता है। तो अगर आप सच में सेफ रहना चाहते हो, तो आज से इनविजिबल रहना छोड़ो और विजिबल बनना शुरू करो। अब ये बात हमेशा याद रखना, एआई पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन डिसीजन आज भी इंसान ही लेता है। एआई कैलकुलेट कर सकता है, एआई सजेस्ट कर सकता है, एआई स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन डायरेक्शन, किधर जाना है, यह फैसला आज भी आपका है। याद रखो, एआई एक टूल है और टूल का मालिक आप बन सकते हो। जिस दिन आपने यह सोच लिया कि एआई मेरा बॉस नहीं है, एआई मेरा असिस्टेंट है, उसी दिन आप पीछे रहने वालों से आगे निकल जाते हो। आज जो इंसान सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खुद को अपग्रेड कर रहा है, वही कल लीड करेगा। और जो आज भी वेट कर रहा है सही टाइम का, परफेक्ट मोमेंट का, वो फ्यूचर में सिर्फ फॉलो करेगा। तो फैसला आपका है, एआई से डरना है या एआई से आगे बढ़ना है। 2027 सिर्फ 1 साल दूर है, और उस समय या तो आप पीछे मुड़कर देखोगे और अपने आप से कहोगे, काश उस समय सीख लिया होता, काश उस समय डर को साइड में रख दिया होता। या फिर आप अपने आप पर प्राउड फील करोगे
और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पर एक्शन लिया, अच्छा हुआ मैंने खुद पर इन्वेस्ट किया। दोनों फ्यूचर आज से ही बनते हैं। चॉइस आज है, लेकिन इम्पैक्ट लाइफ टाइम रहेगा। याद रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं और फ्यूचर उनका इंतजार करता है जो आज डिसाइड करते हैं। अब अगर आप सच में चाहते हो कि एआई आपके करियर को डिस्ट्रॉय न करे, बल्कि आपके करियर को मल्टीप्लाई करे, तो ये वीडियो सिर्फ देखो मत, इसे सिग्नल दो। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये लाइक YouTube को बताता है कि ऐसे टॉपिक्स ज्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए। अर्न जो मैक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम फियर नहीं बेचते, हम प्रिपरेशन सिखाते हैं। और कमेंट में लिखो AI रेडी, ताकि आप अकेले ना रहो, आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनो जो फ्यूचर से भागती नहीं, फ्यूचर की तैयारी करती है। मैं आगे भी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहूंगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर प्रूफ बनाएंगी, क्योंकि अर्न जो मैक्स सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मूवमेंट है। एक बात हमेशा याद रखना, फ्यूचर उन्हीं का होता है जो चेंज से डरते नहीं, चेंज को यूज करते हैं। एआई से भागो मत, एआई को पकड़ो, क्योंकि जो फ्यूचर की तैयारी आज करता है, वही कल इतिहास बनाता है।